जहाँ एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, चारों तरफ लॉकडाउन का माहौल है। भीड़ जुटाना सख्त मना है और यदि कोई भीड़ जुटाता या किसी प्रकार का इस तरीके का काम करता पाया जाता है तो उस पर सरकारी कार्रवाई भी करी जाएगी। इस दौरान एक बड़ी खबर जौनपुर ज़िले से आई है, जहां पे तिलकधारी सिंह महाविद्यालय में मैनेजमेंट का चुनाव करा दिया गया। यहां तिलकधारी सिंह के पौत्र श्री प्रकाश सिंह ने एक वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। वो खुद इस चुनाव से अचंभित हैं और इस चुनाव के बारे में जनपद जौनपुर में भी अब बुलबुलाहट शुरू हो चुकी है। देखिए उनका जारी किया हुआ ये वीडियो। आप लोग जान ही रहे हैं कि इस समय पूरे देश में कोरोना का कहर चल रहा है और लॉकडाउन के कारण सामान्य गतिविधियों पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई। ऐसी स्थिति में हमारे महाविद्यालय में प्रबंध समिति का चुनाव हो रहा है। यह जानकारी मुझे आज सुबह 7:37 पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह जी के द्वारा मेरे व्हाट्सएप पे प्राप्त पत्र के माध्यम से जानकारी हुई। अब आप लोग स्वयं सोचिए कि इस लॉकडाउन में, जबकि जौनपुर जनपद पूरे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा संक्रमित है, यह चुनाव की कराने की अनुमति कब और कैसे प्रशासन द्वारा दी गई यह स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त इस लॉकडाउन में चुनाव कराने की आखिर इतनी व्याकुलता क्यों है? जैसा कि पत्र में उल्लिखित है कि चुनाव की 29 मई को 2 सदस्यों का नामित किया जाएगा तथा 31/5 को प्रबंध समिति का गठन होगा तथा पदाधिकारियों का चुनाव होगा। इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रबंध समिति के जो भी पदाधिकारी चुने जाते हैं वो सम्मानित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इन सम्मानित सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष 5 वर्ष में एक बार होता है। इस वर्ष ये चुनाव कब हुआ, किस तिथि को हुआ और कहाँ पे हुआ, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई थी और ये भी पता चला है कि लॉकडाउन के दौरान ही ये कार्यवाही संपन्न की गई है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि कौन कौन से सदस्य नए आए हैं या कोई पुराने निकाले गए हैं। इस बारे में कोई भी जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई। आप लोग महाविद्यालय की जो भी दुर्दशा है उससे अच्छी तरह परिचित हैं और लॉकडाउन में चुनाव कराने का आखिर मकसद क्या हो सकता है, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है। लॉकडाउन कर चुनाव कराने का जो एक मकसद मुझे समझ में आ रहा है वह है कि कम से कम लोग चुनाव में उपस्थित हों और सभी जो पदाधिकारी हैं निर्विरोध चुन लिए जाएं। मेरे समझ में एक बात नहीं आती कि जनपद के बहुत ही सम्मानित लोग महाविद्यालय में हो रहे अनियमितताओं की पूरी जानकारी रखते हैं, फिर भी एक व्यक्ति विशेष से उनका मोह भंग नहीं होता। और इसी क्रम में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्हीं लोगों द्वारा मुझे प्रबंध समिति से हटाने का एक प्रयास किया गया। स्वर्गीय हृदय नारायण सिंह जी के बड़े पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह जी जो लखनऊ में रहते हैं, उनको फ़ोन करके मेरे बड़े भाई वेद प्रकाश सिंह जो कि वो भी लखनऊ में रहते हैं, अशोक कुमार सिंह जी से ये कहा गया कि वो मुझको हटाकर वेद प्रकाश भैया को लाना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने हमारे भतीजों से संपर्क किया मुझको हटाने के लिए। मैं इन लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में ठाकुर तिलकधारी सिंह और ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी का खून दौड़ रहा है और यह खून बिकाऊ नहीं है। यह खून उन लोगों में से नहीं है जो कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। आप लोग चाहे जितना भी लालच दे दें, मेरे परिवार में फूट नहीं डाल सकते। अंत में मैं सभी सम्मानित सदस्यों, क्षत्रिय महासभा के सभी सम्मानित सदस्यों तथा ट्रस्टी मेंबर से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप केवल चुनाव करते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि पिछले 24 वर्षों में महाविद्यालय का कितना विकास हुआ और जिनके हाथों में सत्ता संचालन थी, महाविद्यालय का संचालन था, उनका कितना विकास हुआ। स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। अंत में मैं सभी लोगों को से निवेदन है कि कृपया कोविड-19 में कोरोना संक्रमण में अपने परिवार का, बच्चों का ख्याल रखें और घर से बहुत ही आवश्यक होने पर ही घर से निकलें। धन्यवाद।
शेष अगले वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करूंगा कि जो इन लोगों के की जानकारी में होते हुए भी जितनी अनियमितताएं हो रही, इन सभी प्रबुद्धजनों, ये जो इनके साथ लोग रहते हैं, इनकी जानकारी रहते हुए भी ये लोग उनके साथ बने हुए हैं। इसका वीडियो, ऑडियो और कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।